हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर.एन. शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम ये जानेंगे कि दोस्तों शेयर मार्केट में हम काम कैसे कर सकते हैं। शेयर मार्केट में काम करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ये हम अब जानेंगे। कोई भी अकाउंट खोलना है हमको, कहाँ खोलना है, कौन सा खोलना है, उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, कहाँ खोलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, जो बिगनर्स होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता है, जो नए नए इस इंडस्ट्री में आते हैं, इस मार्केट में आते हैं, वो शेयर का काम करने के लिए आते हैं, शेयर मार्केट में काम करने के लिए आते हैं, शेयर बाई करते हैं, है ना, या ऑप्शन बाइंग का काम करते हैं, जो भी करना हो उनको काम करना होता है, या IPO में काम करते हैं, कुछ भी करना होता है, तो उसके लिए उनको शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया था शुरुआत में, बेसिक नॉलेज आपको दे दिया था कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं शेयर मार्केट में जिनका हम काम करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, कौन कौन से शेयर मार्केट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या करते हैं उसमें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों शेयर मार्केट में काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा शुरुआत में। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले हमको अकाउंट खोलना पड़ेगा दोस्तों। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है डीमैट अकाउंट। तो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो होता है हमारे लिए, यानी कि किसी ब्रोकर के, ब्रोकर फर्म में या किसी बैंक में। बैंकें सभी ये काम नहीं करती हैं, लेकिन कुछ बैंकें हैं जो ये काम करती हैं, जो इस प्रकार का ब्रोकरशिप का काम करती हैं। उन बैंकों में हम अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है ना। और जो ब्रोकिंग फर्म है, उनमें ब्रोकिंग फर्म जो होती हैं वो फुल ब्रोकिंग फर्म होती हैं, कुछ डिस्काउंट फर्म होती हैं दोस्तों। कहीं भी खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में वो होता है जिसके द्वारा हमको शेयर मार्केट में काम करने का मौका मिलता है, यानी कि उसके द्वारा हम शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, कोई भी शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है ना। जो ब्रोकर होते हैं वो हमको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। वो हमको कंप्यूटर पर कोई वेब प्लेटफॉर्म होता है, या कोई उनका सॉफ्टवेयर होता है, या मोबाइल एप्लीकेशन होती है, वो सब प्रोवाइड कराते हैं, और उसके द्वारा हम आगे कार्य कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसके लिए हमको हमको पहले फंड जमा कराना पड़ता है, ये सारे कार्य करने पड़ते हैं, उसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। दूसरा काम होता है दोस्तों डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है दोस्तों, कि जिसके लिए ये डीमैट अकाउंट जो होता है, एक प्रकार का हमारा जैसे बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पैसे रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, कैश जमा कराते हैं, निकालते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों डीमैट अकाउंट होता है, जिसमें हम हमारे शेयर्स को रखते हैं, उसमें से निकालते हैं, उसमें जमा कराते हैं, ठीक है ना। शेयर्स है, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, या और भी कई चीज़ें होती हैं जो इसमें हम जमा करके रख सकते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड वगैरह, ठीक है ना। तो डीमैट अकाउंट होता है, और डीमैट अकाउंट हमारे इंडिया में 2 ही कंपनियां काम करती हैं इसका। कौन कौन सी दोस्तों, एक होती दोस्तों NSDL और एक है हमारी CDSL। NSDL का मतलब है नेशनल डिपोजिटरी, ठीक है ना, और CDSL का मतलब है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, और ऐसे NSDL का मतलब है नेशनल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी 2 फर्म है। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कौन कौन सी फर्म है दोस्तों। देखो, ये NSDL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। क्या है नाम इसका, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, ठीक है ना। ये हमारा अकाउंट खोलती है दोस्तों, डीमैट अकाउंट खोलती है। लेकिन ये डीमैट अकाउंट डायरेक्ट नहीं खोलती है। क्या करती है दोस्तों, ये किसी को मीडिएटर बनाती है, किसी के द्वारा खोलती है। किसके द्वारा, जैसे कोई ब्रोकिंग फर्म होती हैं या बैंक्स होती हैं, उनके द्वारा ही अकाउंट खोलती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से दोस्तों CDSL है। CDSL मतलब सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये भी अकाउंट यही काम करती है दोस्तों। ये भी डायरेक्ट काम नहीं करती, ये हमारे साथ में डायरेक्ट काम नहीं करती, ये करती है दोस्तों किसी भी मीडिएटर के थ्रू। यानी कि जैसे कि मीडिएटर कौन हो गए, जैसे कोई ब्रोकिंग फर्म है या बैंक्स हैं, ये सभी जो है इनके द्वारा हम काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 2 फर्म हैं इंडिया में जो हमारे लिए डिपोजिटरी का काम करती हैं, जिसमें हम लोग डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोल करके और उसमें हम हमारे शेयर्स को रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पहले क्या होता है दोस्तों, हम जब किसी कंपनी का शेयर लेते थे तो हमको उसमें फिजिकल डिलीवरी मिलती थी दोस्तों। फिजिकल डिलीवरी कैसे होती थी, यानी कि हमको उसमें पेपर के शेयर मिलते थे, यानी कि पेपर फॉर्मेट में शेयर मिलते थे हमको, ठीक है ना। उसके द्वारा वो रखते थे हम लोग। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पेपर फॉर्मेट के शेयर्स को खत्म करके और डीमैट अकाउंट खुलवा दिए, यानी कि हमारे डीमैटेरियलाइज कर दिया उनको, ठीक है ना। शेयर्स को हमको डिजिटल
सारे अकाउंट डिजिटल कर दिए, हमको डिजिटल वे में हमारे शेयर्स जो होते हैं वो उस अकाउंट में जमा होते हैं। जब मर्जी हो आप उनमें से निकाल लो, जब मर्जी हो आप उसमें जमा करा दो। आप जैसे हम बैंकों में अकाउंट होता है ना, पहले बैंकों में भी पासबुकें होती थी, तो बहुत सी बैंकें पासबुक देना बंद कर दी। आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं और आपको मंथली या फिर 6 मंथली, क्वार्टरली या ईयरली और जो है बैंक का स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। इसी प्रकार से ये डिपॉजिटरी जो सर्विसेज कंपनियां हैं ये भी हमको क्वार्टरली और स्टेटमेंट प्रोवाइड कराती हैं दोस्तों, ठीक है ना, कि आपको मालूम पड़ेगा जिससे कि आपके कितने शेयर्स उसमें हैं कितने नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उसके अलावा भी आपको जब चाहो तब भी आपको इसके स्टेटमेंट मिल सकते हैं। किसी भी ब्रोकिंग फर्म, जिस ब्रोकिंग फर्म में आपने अकाउंट खोल रखा है वहीं से आपको इसका स्टेटमेंट मिल सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी दोनों फर्म जिनके द्वारा हम लोग ये काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब आगे दोस्तों हमारा मेन जो जिस पर हम चल रहे थे कि अकाउंट खोलने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो अकाउंट खोलने के लिए हमको कुछ हमारे पास में डॉक्यूमेंट की जरूरत होनी चाहिए। हमको क्या पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे दोस्तों। ये हमारा एक है आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई और रेजिडेंस प्रूफ हो, जैसे लाइट का बिल हो या कुछ भी हो, प्लस बैंक स्टेटमेंट की 6 मंथ की कॉपी, ठीक है ना। या फिर आपको अगर बैंक की कॉपी नहीं है आपके पास में सपोज करो, तो फिर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हो, ठीक है ना। और प्लस फोटो, और इसके साथ साथ में आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें नेट बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी उसमें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। इतने सारे डॉक्यूमेंट यानी ये सुविधाएं आपके पास में होनी चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद में आप का अकाउंट जो है ऑनलाइन खुल जाता है दोस्तों आजकल। पहले तो दोस्तों क्या करते थे हम लोग, जाकर वहाँ फर्म में जाते थे, वहाँ से फॉर्म लेते थे, फॉर्म भरते थे, फॉर्म भर के हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम अवेलेबल करवाते थे अब उनको। उसके बाद में हमारा अकाउंट 2 दिन के अंदर खुलता था दोस्तों, ठीक है ना। आजकल क्या होता है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आपका विदिन 5 मिनट्स में अकाउंट खुल जाता है। आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स उनको अवेलेबल करवा देते हो, ठीक है। और फिर आधार कार्ड के द्वारा वहाँ पर आप फिजिकली आधार कार्ड के द्वारा वेरिफिकेशन करा देते हो और आपका अकाउंट खुल जाता है और आप काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ में आपका बैंक, उसके साथ में बैंक अकाउंट आपका कनेक्ट हो जाता है और बैंक अकाउंट से ऑनलाइन आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो अकाउंट में और तुरंत इफेक्ट से आप उसमें से शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो दोस्तों। तो ये हो गए हमारी दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों ही एक ही फर्म में होते हैं और उसके द्वारा आप इन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा आप दोनों ही काम कर सकते हो, दोनों ही अकाउंट आपके खुल जाते हैं। और अगर आपके पास में बाई चांस डीमैट अकाउंट कहीं और खुला हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट खोल के भी आप काम कर सकते हो और उस डीमैट अकाउंट को आपके इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो आप। यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल रहे हो नया, उसके साथ अपने पुराने डीमैट अकाउंट को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप डीमैट अकाउंट और खोल सकते हो दोस्तों। लेकिन आपके लिए ट्रेडिंग करने के लिए, कोई भी शेयर खरीदने बेचने के लिए आपके लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है दोस्तों। आजकल क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, नियम बना दिए हैं कि आपके शेयर्स खरीदने, पहले क्या होता दोस्तों, आप शेयर खरीद लेते थे तो आपके शेयर्स जो होते थे वो ब्रोकर के पूल अकाउंट में पड़े रहते थे कुछ समय के लिए, जब तक आप उनको अपने शेयर्स को डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करो तब तक वो उसमें पड़े रहते थे। लेकिन आजकल क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, नियम बना दिया कि ब्रोकर जो होता है वो अपने पूल अकाउंट में किसी भी क्लाइंट के शेयर्स को रख नहीं सकता, उनको तुरंत इफेक्ट से और डीमैट अकाउंट में सारे शेयर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट ने नियम निकाल दिया दोस्तों, समझ गए आप। तो ये तो आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों कि हमने क्या क्या चीज़ें आपके लिए बताई हैं जिससे कि आपको क्या क्या काम करना है उसमें। इन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा विदिन 5 मिनट्स में आपका अकाउंट खुल जाता है दोस्तों, कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। कैसे खुल जाएगा, आधार कार्ड जो होता है दोस्तों आपके पास में, ये बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड के बिना आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। आधार कार्ड का आजकल बहुत ज़रूरी हो गया हर चीज़ में। आधार कार्ड होने की वजह से आपका होता क्या है कि आपका सारे जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं या सभी जो आपके अकाउंट होते हैं उनके साथ में ये लिंक कर जाता है। पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिना पैन कार्ड के आपका ये अकाउंट नहीं खुल सकता दोस्तों। पैन नंबर आपका बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ डीएल या रेजिडेंस प्रूफ आजकल नहीं भी होता है दोस्तों, तो भी शायद काम, क्यों गवर्नमेंट आधार कार्ड को भी रेजिडेंस प्रूफ के रूप में आपको मानने लग गई है, तो इसको भी मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आधार कार्ड और पैन कार्ड होना तो बहुत ही जरूरी है, दो तो आपके लिए कंपलसरी है। तीसरा, बैंक स्टेटमेंट होना भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट अगर ओनली आप केवल अगर शेयर्स कैश में काम करना चाहते हो, केवल शेयर खरीदना ही बेचना चाहते हो दोस्तों, तो एक बार बैंक स्टेटमेंट की जरूरत आपको शायद नहीं पड़े। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव में काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है ना। और फोटो जो होता है वो जरूरी है। फोटो आपके पास नहीं है तो आपका ऑनलाइन फोटो भी
चला जाता है, लग जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई ऑनलाइन फ़ोटो खिंच जाता है और उसमें लग जाता है, इसलिए उसकी प्रॉब्लम भी नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, बैंक अकाउंट आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन काम होते हैं, ठीक है ना। कैश का इसमें यहाँ पर शेयर मार्केट में कैश का कोई काम नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा नंबर 1 में सारा पैसा जाएगा, आपका अकाउंट से पैसा जाएगा, अकाउंट में ही पैसा आएगा। 1 रुपये आपको ना तो कैश मिलेगा, ना ही कोई ब्रोकिंग फर्म आपसे 1 रुपये का भी कैश लेगी ना देगी आपको। आपके अकाउंट से पैसा अकाउंट में जाएगा और आपके अकाउंट में ही आपको पैसा निकालना है तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आपका अकाउंट होना जरूरी है और उसमें इंटरनेट फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये सारी चीजें होकर के आप अकाउंट खुलवा सकते हो। और अकाउंट खुलने के बाद में फिर क्या होता है दोस्तों, आपने अकाउंट खुलवा लिया, अकाउंट खुलने के बाद में फिर जैसे डीमैट अकाउंट आपको मैंने बता दिया, डीमैट अकाउंट खुलना है। डीमैट अकाउंट क्यों जरूरी है दोस्तों, जैसे कि बैंक में आपने वो पैसा जमा कराने के लिए बैंक अकाउंट जरूरी, खाता जरूरी होता है, उसी प्रकार से शेयर में काम कराने के लिए, शेयर जमा कराने के लिए डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी होता है, जिसमें हमारी सारी सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, हमारी सारी क्या क्या होती है दोस्तों। देखो ये सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको इसमें अवेलेबल कराई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। कौन कौन सी, देखो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी। यानी दोस्तों आजकल पहले क्या होता था, पेपर के शेयर्स, पेपर ट्रेडिंग, पेपर के शेयर होते थे दोस्तों, प्रिंटेड शेयर होते थे पेपर के, ठीक है ना। उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता था, लागत लगती थी, टाइम वेस्ट होता था, है ना, काफ़ी नुकसान होता था। अब क्या कर दिया है, सारे शेयर्स को डिमेटलाइज कर दिया है और अब वो डिजिटल शेयर्स होते हैं आपके अकाउंट में। जब मर्जी आप उनको ट्रांसफर करो, जब मर्जी आप उसमें जमा कराओ। तो अपने कॉस्ट एफिशिएंसी, उसमें पैसा भी बच रहा है, टाइम बच रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से कहीं से भी आप काम कर सकते हो। आपको फिजिकली कोई प्रिंटेड शेयर्स जो है वो आपको अवेलेबल कराना नहीं है। आपके अकाउंट से जब मर्जी हो ट्रांसफर कर सकते हो, उनको डिलीवरी दे सकते हो और जब मर्जी हो आपके अकाउंट में पैसे, वो शेयर जो है ट्रांसफर होकर आ सकते हैं। यानी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि कहीं से भी किसी प्रकार से आप काम कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वीनियंस फॉर इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कन्वीनियंस, क्योंकि इसमें कहीं इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एक OTP आएगा, OTP आपने बताया और आपके सीधे शेयर अकाउंट से ट्रांसफर होके और ब्रोकर के पास चले जाते हैं दोस्तों, उनको डिलीवरी मिल जाती है, समझ गए। तो कहीं कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बैंक अकाउंट की तरह होता है, आपके शेयर्स कोई दूसरा ले नहीं सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता है। आपके शेयर्स, आपके जो शेयर होते हैं वो बिल्कुल सिक्योर्ड होते हैं और कहीं किसी प्रकार का कोई खतरा इसमें नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, मैंने वही बताया आपको कि आप कहीं से भी इसके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है ना। इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने अकाउंट से शेयर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन। आप ब्रोकर को कहीं को आपने शेयर बेच रखे हैं, डिलीवरी दे सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए दोस्तों। तो ये आपकी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के आपने ये सारी चीज़ देख ली हैं। अब ये दोस्तों मैं आपको ये सारी चीज़ बता चुका हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में कैसे काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब हम आगे का वीडियो जो बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों शेयर बाई करने के लिए हमको क्या क्या स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। स्क्रीनिंग के लिए हमको कौन कौन से फंडे अपनाने पड़ते हैं, अगर हमको शेयर बाई करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि इस वीडियो हमको इतना ही बताना था। यहीं तक हमारा वीडियो था कि हमको अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे अकाउंट खुलता है, अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब। अच्छा, अकाउंट खोलने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि हमको कोई ब्रोकिंग फर्म बहुत सी हैं, जैसे कि एंजल है, ठीक है ना, आपका IIFL है, ठीक है, और ये इंडिया बुल्स है और अप स्टॉक्स है, जीरोदा है, बहुत सी हैं। प्लस साथ में बैंक्स भी करती हैं, जैसे SBI है, ICI है, कोटक महिंद्रा है, HDFC है, SBI, बहुत सारी बैंकें भी ये सारे काम करती हैं दोस्तों। तो आप जहां आपको उचित लगे, जहां आपको कन्वीनियंट हो, वहां पर आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और आराम से आप काम कर सकते हैं। सभी बैंक्स और फर्म जो हैं सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं दोस्तों। आजकल तो मोबाइल पे एप्लीकेशन उपलब्ध करवा देती हैं, जिसमें आप कहीं से भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। बहुत ही आजकल काम करना ईजी हो गया है और आसान हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको काम करना है तो बेहिचक काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों अपने नए नए फ्रेंड्स जो आपके हैं उनके लिए शेयर करो दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, ठीक है, थैंक यू।